मेरे भाइयों हम चल दिए हैं महुआगढ़ी स्टेडियम काला पीपल। ये भैया अभी सुबह की 5:30 बज रही है और हमारा ग्राउंड है जो हमारे शहर से थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो देखो मेरे भाइयों, ये आगे हमारा भूपेन, बीच में हमारा गोविंद जान है, गोविंद बोलो तो सिंपेन, गोविंद सिंपेन, और इधर मैं हूँ भाई। तो बस हमारे स्टेडियम महुआगढ़ी स्टेडियम आर्मी ग्राउंड काला पीपल तो भाई पहुंच रहे हैं। देखते कौन कौन भाई आता है, आज उनकी रियलिटी मैं आपको दिखाऊंगा। देखते कितने लोग भाई आते हैं वहाँ पे, क्योंकि सुबह से कोई करना नहीं चाहता लेकिन वर्दी सब लेना चाहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हमारा स्टेडियम महुआगढ़ी स्टेडियम आर्मी ग्राउंड, जहाँ पर हमारे सैकड़ों फौजी भाई ने तैयारी करके आज माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि और भी भाई हमारे अच्छी से सेवा कर। जय भवानी, जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। ये हमारा स्टेडियम और ये हमारा ट्रैक आ चुका है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारा ट्रैक है, ये देखो ये हमारा ट्रैक। तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रैक है। कल बारिश ज़्यादा हो गई तो ये माहौल है यहाँ का। बाकी भैया देख सकते हो आप, हमारा ग्राउंड भी कम नहीं है मेरे राजा उन। बस आपको हर फैसिलिटी मिल रही है, घर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, घर से आपको पैसे मिल रहे हैं, घर से माता पिता की उम्मीदें लगी है, भाई की उम्मीदें लगी है, बहन की उम्मीदें लगी है, छोटे भाई की उम्मीदें लगी है, अपनी अपने माँ बाप की उम्मीदें लगी है। तो मेरे भाई करो यार, जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ा है यहाँ पे उसको पूरा करो मेरे राजा। ये बंदे हैं दोनों और एक मैं। अब देखते कौन कौन आया है। जय माँ, जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान, जय घेड़ापति बाबा, हारे के सारे खाटू श्याम हमारे, सबका भला करना, सबका कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो देखते हैं कौन कौन आए हैं। तो भैया यहाँ पर बैठने का हमारा मेरा सिस्टम, अभी तक कोई भी नहीं आया है। एक शेर बैठा है, उसको दिखाना चाहूंगा मैं आपको, बहुत बड़ा शेर है ये। शेर क्या होगा बेटा? बाबू कहाँ भाग रहा है? यार नहीं तो जाने यार, हमारे स्टेडियम की रखवाली करता है भाई। ये बहुत वफादार होता है, इंसानों से कई ज़्यादा गुना, बहुत प्यारे होते हैं। इनसे प्यार करो तो प्यार मिलेगा। हाँ भूपेंद्र, कुछ क्यों बोलना चाहोगे? नहीं, दो शब्द इसलिए गए, लड़के उनके लिए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए सर, अब मैं ही देख लो। हाँ मैं भी आ रही हूँ नहीं अब तो मेरे राजा उन सर। आओ यार, देखो तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ मेरे राजा। मेरे भाई देख पानी में हमारा पाँव डूब गया तुम्हारा यह वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मेरे भाई कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अक्सर मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता मेरे राजा, हौसलों से उड़ान होती है। तो भैया मेरे भाई उन बहुत सारा प्यार आपको, मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा 24 घंटा 32 घड़ी। जब भी आप याद करोगा, आपके साथ अर्जुन कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। लेकिन मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ और अच्छे का साथ देता हूँ। जिस प्रकार से आप मेहनत करोगे, जहां भी आपको मेरी जरूरत लगे या किसी भी तरह से आपको मेरा याद आए, तो भैया जहां पर आपकी परछाई भी साथ छोड़ देगी, वहां भी अर्जुन भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। तो मेरे राजन, बस आपको करना है और करके अपने घर वालों को खुश करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने पापा की छाती को 56 की बनाना है। तो मेरे राजा ग्राउंड आना पड़ेगा, फिर तुम्हारे बाजे बजेंगे। अभी ऐसे ही नहीं तुम ग्राउंड आते नहीं और तुम सोचोगे हम तो जुलूस हिड़ने की तैयारी आज से कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मेरे राजा जुलूस भी हिटेगा, माला भी पिरेगी, जश्न भी मनेगा, हम धूम भी मचाएंगे और अर्जुन सा सुपरस्टार डांस भी करेगा। लेकिन वो डांस कब करेगा पता है? जब तुम रोज ग्राउंड आओगे, तुम्हारे मौको मिलेगा नचने को। मैं अच्छी स्टेप सीख गया हूँ तुम्हारे लिए। तो मेरे भाई ये क्या है यार, अभी तक कोई ग्राउंड नहीं आया है। एक मेरा गोविंद सिंपेन आया है, तो मुझसे मिलवाना चाहूंगा। गोविंद भाई कुछ ऐसी बात बोल के वाकई में लोगों को आना पड़े यार, छोराओ ने। भाई कुछ बोल यार, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तू बता, मैं जब भी आऊँ ग्राउंड आज तक अपसेंट करी हमने नहीं करी सर आपने एक से। तो बच्चा के कहीं मोटिवेट करना चाहे तो यार बेटा कर लो यार, माँ बाप की उम्मीद है तो फानी नहीं फेरना है। क्योंकि अभी तुम्हें मालूम सब किसान का बच्चा है और पानी कसो गिर रही है पता है। हर पापा को अपना असो जान तोड़ा रही है असो, माँ कसम पूरी, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, हमारी खुद की 8 बीघा की सोयाबीन कटी पड़ी है 95-60 और हाल बेहाल हो रहा है। पूरा खेत में पानी भरे हुए और सोयाबीन का कड़पा पानी में तीर रहा है। तो भाई ये हाल होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये तो कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने खेत में मेहनत करके हमें यहाँ छोड़ा है, तो भाई उनके रिजल्ट मिलना चाहिए मेरे राजा। अपना 100% लगाओ, बाकी जो भी होगा उस पर कोई टेंशन नहीं। अपना 100% तो दो यार तुम। तो मेरे भाई उन करो यार मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी में फिर तुम एक ही चीज डालोगा कि हमारे किस्मत खराब थे, हमारे नसीब में नहीं थी, नहीं तो हमने बहुत मेहनत की थी। भाई मेहनत कहाँ कर रहे हो आप? एक रियल लाइफ बता रहा हूँ, मेरी खुद की स्टोरी। और ये मेरे यूट्यूब
पे आपको पूरी वीडियो आपको कभी देखना, मेरी रियल लाइफ, मेरी रियल स्टोरी, एक फौजी क्या होता है, फौज की तैयारी करने वाला बच्चे का जोश क्या होता है। मेरी माँ कसम खा के कह रहा हूँ, रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। और जब मैं उस टाइम पे 2015-16 में जब तैयारी करने के लिए फिजिकल के लिए गाँव पे अकेला दौड़ने जाता था, मेरे गाँव पे ना तो सड़क थी ना ही अच्छा रास्ता था, उच्चुक दुच्चुक पूरा रास्ता था, बहुत बेकार रास्ता था। उस वक्त भी मैं उस रोड पे, मतलब उस रास्ते पे दौड़ता था, खेत की मेरों पे दौड़ता था। उस वक्त का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। मेरी माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे साथ बीच बीच में कुछ लोग शुरू हो गए थे मेरे गांव से, मैं नाम लेना चाहूंगा, आकाश है, मेरा भतीजा योगेश है, उसके बाद एक हमारा शुभम भाई है और एक हमारा राहुल भाई है। ऐसे करके वो तीनों चारों मेरे साथ वैसे जाते थे, कार अर्जुन भैया जा रहे थे तो हम भी जाएं। तो सब ने पाँव उतार लिया था ना मोड़, किसी का फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे कहीं लकड़ी रख के चल जाता था रात में ही, और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हमें दिख जाता था। तो हमें किसी का पेट टूट गया, पर हमारे आज तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी तगड़ी करी थी। आज वो टाइमिंग जो भी है उसी रास्ते की वजह है, उसी मेरी जन्मभूमि की वजह है कि मैं इतना स्ट्रांग बना हूँ, इतनी मेहनत करी है, रोड आज बना है। मैंने 10 साल से 15 साल कीचड़ में रनिंग करी है। तो बस वही है। बाकी ये है कि मेरे भाई, हमारी जो लाइफ थी बहुत अलग थी, और आपको जो फैसिलिटी मिल रही है अपने माता पिता दे रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है मेरे राजा। कभी इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना मेरे यूट्यूब पर, तो आपको लगेगा कि वाकई एक रियल लाइफ क्या होती है मेरे राजा। तो भाई इतना हार्ड वर्क किया था हमने, इतना हार्ड वर्क किया था कि यार ये चीज तो सब नॉर्मल हो जाती है यार, लेकिन वो क्या है कि कभी कभी नसीब बीच में अटक जाते हैं। मैंने देखा है 6 वाले को फौज में, और कभी कभी 4-30 वाले भी रस्से पर लटक जाते हैं। तो हम रस्से पर लटकने वाले तो नहीं है, कभी मेडिकल बाहर हुए तो कभी डॉक्यूमेंट्स बाहर हुए, तो कभी हमारी मेरिट से हमसे क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडमैन की वैकेंसियां बहुत कम आती थी, और ट्रेडमैन में एनसीसी वाले पूरे जाते थे। तो उस टाइम पे, मेरे टाइम पे एनसीसी की 32 वैकेंसी थी और 34 जने को लिए थे। तो भाई हमारा, मेरे को इमेज थी उंगली में, यहाँ पे ये देखो आप, उंगली टेढ़ी है, तो इसमें मेरे को इमेज दी गई थी। तो इमेज मेरी जब क्लियर हुई उस टाइम पे, फिर उसके बाद जब हमारा रिटर्न वापस हुआ तो 54 में से 2 एनसीसी वाले उठाए थे भाई। 2016 की बात है ये, धार भर्ती में सुपर एक्सीलेंट थे। लेकिन फिर वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने मेहनत में कमी होगी इसलिए मैं नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कि भाई वैकेंसी कम थी, ये सब सिर्फ एक बहाना रहता है। लेकिन ट्रेडमैन में वैकेंसी कम होती है, और पहले एनसीसी वाले को लेते थे। तो भाई हार्ड वर्क क्या होता है हमसे पूछना कभी। मेरे पास एक दिन मेरा वर्क कर लेना, जो भी मेरा फिजिकल पूरा सिस्टम है, और बिना डाइट से करता था, कोई डाइट नहीं मिलती थी, बस एक गौ माता का दूध बहुत पिया है हमने, बस उसी दूध के साथ और घी के साथ दौड़ते थे। तो भाई बस यही स्ट्रगल है मेरी लाइफ का, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप जो भी चाहो कि गलत है या सही, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चों को कभी विश्वास में नहीं रखता। बच्चे से जो बात कहना है पूरी मुंह पे कहता हूँ, खुली बात कहता हूँ, साफ कहता। देखो साफ कहना, सुखी रहना। बाकी बच्चा जो मेरे पास आएगा, मैं उसको इतना मोटिवेट करूंगा, इतना आग लगाऊंगा उसके दिल में कि भैया उसको मजबूरन करना पड़ेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया जो अपने माता पिता ने हमें यहाँ छोड़ा है, उस मजबूरी का फायदा मत उठाओ। उनकी जो मजबूरी है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना आपको कमा के दे रहे हैं, किस तरह से कमा के दे रहे हैं, और किस तरह से वो 2-2 रुपए जोड़ के आप लोगों को यहाँ पे रूम से छोड़ रहे हैं कि भाई बेटा ग्राउंड जाओ, ग्राउंड जाओ, ग्राउंड जाओ। लेकिन आप लोग ग्राउंड आने में क्यों हिचकिचाते हो मेरे भाई। मैंने एक बार और बोला था कि नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे राजा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। कभी आपको आपकी मंजिल पे पहुंचना है, आपको कभी चुनौतियों को स्वीकार करना है, तो मेरे भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर बाद में तुम स्टेटस डालोगे कि किस्मत खराब थे, नसीब बेकार थे, हो तो हमारा नहीं हुआ, हमने मेहनत करी थी। मेरे हिसाब से आपकी 1% भी मेहनत नहीं है। कभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके माता पिता यहाँ पे देखने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आपका गुरु आप मुझे मानते हो, मैं यहाँ पे आपको देख रहा हूँ, जो बंदा मेहनत कर रहा है। एक ये गोविंद है, ये रेगुलर आता है। भूपेन भी जब से गाड़ी देखा है रेगुलर आ रहा है। उसके बाद में कुछ बच्चे उन्हें जो आते हैं रेगुलर। बाकी तो देख भाई, मेरे पास 50-60 बंदे हैं जिनका पेपर क्लियर है, पेपर क्वालिफाइड है। उसमें से मुश्किल से 10 बंदा आ जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाए। तो मेरे भाई सबको करना पड़ेगा मेहनत, कभी मंजिल को पाना है। तो ये वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन है इसमें, और वो मोटिवेशन है जो आपके दिलों में आग लगाएगा, और आपकी दिल में आग लगने के बाद आपको मजबूर कर देगा ग्राउंड पे आने के लिए कि यार हमें करना चाहिए। तो मेरे राजा, आपसे प्लीज प्लीज हाथ जोड़ू के आपके रिक्वेस्ट है कि आज इसे कसम खा लो, ग्राउंड आना है तो आना है। भाई मेरे राजा बहुत मुश्किल होता है। जब मेरे स्ट्रगल था उस टाइम पे, मैं रात में, मेरी दादी उस टाइम थी, और मेरी दादी मेरे से प्यार से अर्जन बोलती थी। मेरी माँ कसम, मेरी दादी को क्या है कि सांस की भी थी, उसके बाद में वो खांसती भी बहुत थी, क्योंकि बुजुर्ग को तो खांसी बहुत आती है। तो वो रात भर खांसती थी, बोलती थी बेटा तू मेरे से दूर सोया कर, मैं तेरे को नींद नहीं आने देती हूँ,
मैं खांसती हूँ तो तेरे को कैसा लगता है। तो भाई बुजुर्ग हो, आप खांसोगे। और वो बोलती थी भगवान मेरे अर्जुन को उनको सपना पूरा कर दीजिए, बहुत मेहनत करे मारो बेटो। लेकिन वो सब दूर है। मैं रात को जूते पहन के सोता था, मोजे जूते पहन के सोता था। मेरे मोजे पहनता, जूते मेरे खाट के नीचे पड़े रहते थे। और जब भी उठता 12 बजे 1 बजे, जब भी याद आ जाती, फौज की वर्दी दिख जाती, तो उस टाइम पे मैं दौड़ने चल जाता, डिप्स लगाता था। बहुत स्ट्रगल किया है, और ऐसे कच्ची सड़क में जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे भाई हमारा जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग इसलिए बना है, इसलिए नहीं बना कि हमने बहुत सारी मेहनत की है, हमने बहुत दिन तक मेहनत की है, वो इसलिए बना है। आज भी 32 साल की उम्र है, तो आज भी स्ट्रगल चल रहा है, फिजिकल चल रहा है। और आज भी ऐसा नहीं है, फिजिकल बहुत अच्छा है भाई। मैं 5 डाउन तो ग्राउंड पे कभी भी 1600 मीटर कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं, दिखाने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक स्ट्रगल की बोल रहा हूँ, मेहनत की बोल रहा हूँ कि मेहनत क्या चीज होती है। कभी आप भी करोगे तो आप भी आसानी से करते रहोगे। आप सोचोगे 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, कभी आपको जिस चीज की आपको जिद है उस चीज को हासिल करना है, तो मेरे भाई जान तो लगाना पड़ेगा। और इतना अच्छा मोटिवेशन आपको कोई लाखों रुपए देकर भी दे देना, तो मैं मुझ कटवा दूं मेरी। आपको मालूम है ना भाई, देखो मेहनत करो और मंजिल को पाओ, ये आसान नहीं होता है। जय श्री राम। बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये भैया हमारे अर्जुन भाई। कहाँ जा रहे हो बेटा? नर्मदा जी जाने हैं ना। नर्मदा। वाह यार, और क्या बढ़िया हो? बढ़िया भैया। वाह यार, जय श्री राम। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। और बाबूजी बढ़िया हो? तो बाबूजी कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो आज? निमावर। निमावड़। अर्जुन भाई वाह यार, आज कहीं है? भाग बहुत बड़ा है। अरे बस तुम्हारा आशीर्वाद है। अर्जुन भाई कुछ बोलोगे? कहाँ जा रहे हो? नर्मदा जा रहे हैं नानी। नर्मदा जी यार, बहुत बढ़िया यार। वाह यार, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है ना भैया। जय श्री राम। जय श्री राम बाबूजी। तो भैया नर्मदा जी सुबह से जा रहे हैं क्योंकि आज अम्मा से है ना। तो मैं एक काम કર્યા करो, हाँ बोलो। अपना क्रिकेट मैदान में आओ नहीं, हाँ, जिस 2 अगरबत्ती देश आप लगा जा करो। 2 अगरबत्ती बिल्कुल लगाऊंगा। लगा तो था हम अगरबत्ती, गेट पे लगाए हैं वहाँ, है ना, गेट पे शुरू, हाँ शुरू वाला गेट पे बिल्कुल बिल्कुल लगाऊंगा बाबूजी। और आपने कहती यहाँ भी लगा दूंगा। तो भैया देखो ये सुबह से जा रही है, पर अभी तक कोई बंदा का आपको नजर आया? कोई नहीं आया। तो मेरे भाई कहाँ तक पहुंच गई थी स्टोरी मेरी भी स्टोरी भैया एक फिल्म स्टार से कम नहीं है। कभी लिखूं ना पूरी कहानी तो आपकी आंखों में आंसू और मेरे दिल में आज भी उम्मीद है कि कभी ना कभी तो आएगी वो दिन, जिस दिन मेरे जिसमें भी इंडियन आर्मी की वर्दी होगी और खुद की मेहनत की होगी। वैसे आज पहनने वाली बहुत सारी है, क्योंकि पहनने वाली क्या, लाने वाले बच्चे बहुत है भाई। यहाँ से जिस बच्चे ने भी मेरे पास से तैयारी की है, देखो मैंने उनको तैयारी नहीं करवाई, बस मैंने उनको मोटिवेट किया है, बस मैंने उनके अंदर आग लगाई है। ये नहीं बोलूंगा मैं कि भाई मेरे पास से इतने बच्चे हुए, भाई मेरे पास से नहीं हुए, बस मैं तो उनका भाई हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ, हर जगह उनको प्यार बांटता हूँ, बस इसी मेहनत से हो जाते। तो वो लेके आते हैं वर्दी और बोलते हैं गुरुदेव एक बार आप वर्दी पहन लो हमारी। तो कभी कभी तो ऐसा सीन हो जाता है, और वो दृश्य बहुत खतरनाक होता है कि भाई नीचे आकर भी पहनना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं आपने मेहनत की तभी आज हमारे जिस्म पे है, तो आपको पहनना पड़ेगा। तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, बहुत सारे फोटो देखे होंगे, वर्दी के भी है मेरे। तो वो उनकी वर्दी है जो मेरे पास से सिलेक्शन हुए हैं, मैंने उनको मोटिवेट किया, उनके अंदर आग लगाई, उनको प्यार बांट रहा है, जब जाकर उनको वर्दी मिली है। तो वो वर्दी उनकी है। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे से तो बनी नहीं और तूने कैसे पहन ली। भाई मैंने उनको मोटिवेट किया, मेरे साथ हो रहे, मेरे भाई की तरह उनको रखा। तो भाई फिर तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी हक बनता है कि वो मेरे को कोई चीज दे तो भाई ना नहीं कर सकते। तो बस यही बात है। बाकी स्टोरी ऐसी होना चाहिए कि जिसको सुनने में लोगों को आग लगे, लोगों को मजा आए। बाकी इतनी मेहनत तो कर लेना मेरे भाई कि अपने बच्चों को दूसरा का उदाहरण ना देना पड़े, खुद का उदाहरण दे दो। भले आप सक्सेस हो या नहीं हो, भले आपने कुछ भी किया, जिस चीज में आप हो, जिस फील्ड में हो, कभी आप फिजिकल देने जा रहे हो तो फिजिकल आपका तगड़ा होना चाहिए, फिजिकल पास होना चाहिए। बाकी आगे आपको जो भी हो, भगवान की वो तो कृपा है। कोई बेचारा मेडिकल बाहर हो जाता है, कोई मेरिट बाहर हो जाता है, वो तो देखो अपने हाथ में नहीं है, मेरिट अपने हाथ में, लेकिन मेडिकल अपने हाथ में नहीं है। तो अपने बच्चों से आप बोल सको कि तेरे बाप ने भी बहुत फिजिकल मारा है, वो भी फौज का फिजिकल, वो भी इंडियन आर्मी का, जहां पर 1600 मीटर के चक्कर लगाने में लोगों के दिल दहक जाते हैं, लोगों की रूह कांप जाती है। तो भाई वो 1600 मीटर तेरे बाप ने एक्सीलेंट मारा है। इस तरह से आप बोल सको अपने बच्चों को। तो मेरे भाई इतनी तो आपके अंदर भी होना चाहिए कि हम भी मेहनत करें, हम भी संघर्ष करें, हम भी उस चुनौतियों को स्वीकार करें जिसके लिए हमारे बाप ने हमें यहाँ छोड़ रखा है। हमारे बाप हमें 4000 रुपये महीना दे रहा है, रूम का रेंट दे रहा है, आपका पूरा खर्चा दे रहा है, आपको पूरा क्रीम पाउडर परफ्यूम, यहाँ तक कि आपका एक बैलेंस का भी आपका बाप खर्चा दे रहा है। तो मेरे राजा आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो थोड़ी बहुत क्या, बिल्कुल इतनी शर्म आना चाहिए कि आपको 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, आपको 4 टाइम ग्राउंड जाना चाहिए। क्योंकि आपका स्ट्रगल में क्या है, नवंबर में आपका फिजिकल है सेकंड फेज का, तो नवंबर तक भैया इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, एक्सीलेंट मार के आओ, बाप के चेहरे पे मुस्कान हो,
बाप की छाती 56 इंच की हो, माँ का वो प्यार रहा लड्डू आपके मुंह में हो, भाई तो ऐसा ऐसा करो। बाकी बस ज्यादा मोटिवेशन नहीं देना, नहीं तो आप तो बिल्कुल अभी हाल ही सबका सब रात भर नहीं सोओगा। बाकी आपका फिजिकल ट्रेनर अर्जुन मीना। अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लव यू मेरे सभी, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। अभी भी लग जाओ नाना हम। जय श्री राम। गोविंद भाई बता बेटा, बात अभी तूने आई फेस टू फेस सुनी, बाकी ये तो वीडियो कोई देखे या नहीं देखे, पर बात गलत बोली एक भी? नो सर, पूरी रियल है, रियल लाइव है नहीं? और ये आपकी चलो अब जय हिंद भैया, जय श्री राम।